एक जो हमारी शिक्षा प्रणाली की विडंबना है कि हमको जो एजुकेशन दी जाती है उसको हम एग्ज़ाम पास करने के लिए सीखते हैं। जैसे कोई लर्निंग है तो उसका हम अपनी लाइफ में क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ कैन इट बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, इस पे हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा ध्यान तो केवल इस चीज़ पे है कि जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली थी कि हम कोई चीज़ पढ़ लिख करके ऐसा हो जाएं कि हमको एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाए। ठीक है, नौकरी भी करने अगर लोग नहीं करेंगे तो कैसे ऑर्गेनाइजेशंस चलेंगी, कैसे देश चलेगा। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा अलग हट करके सोचना पड़ेगा और वही एक्चुअली हमारे लीडर बनेंगे। टेक्नोलॉजी में, ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, जितनी भी हमारी सेवाएं हैं, जितने भी हमारे गुड्स बनते हैं, उसमें जो इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन लेने वालों से जो अलग सोचते हैं, जो सीखने की प्रवृत्ति, जैसे इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। दोस्तों, मैंने तो पूरा अपना जीवन खपा दिया नौकरी में 38 साल, और लेकिन अभी 12 साल से जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में उतरा तो मेरी समझ में आया कि देयर वाज ए ह्यूज स्कोप इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड आई मिस द बोट। देखिए, आप जैसे इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो एक चैप्टर पे ध्यान दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हीट ट्रांसफर पे आपने ध्यान दिया। अब हीट ट्रांसफर जो है वो उसको आपने पढ़ लिया कि दीवार में कैसे हीट ट्रांसफर होता है, हीट एक्सचेंजर में फ्लूइड्स के बीच में कैसे हीट ट्रांसफर होता है। कभी आपने पढ़ते टाइम में ये नहीं सोचा कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट इन आवर डेली लाइफ्स आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल। अब जैसे हीट ट्रांसफर में देख लीजिए, ये जो दीवारें हमारे पीछे हैं, इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 0.04 है, जबकि एक ब्रिक वर्क की दीवार जो होती है उसकी 1 है। यानी कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो बाहर से हीट ट्रांसफर अंदर की तरफ होगा, दैट विल बी ओनली 4% ऑफ द ब्रिक वर्क। तो हमारी पढ़ाई में इंसुलेशन तो हमने पढ़ा, लेकिन इंसुलेशन को हम अपनी जीवनचर्या में कैसे ले आएं, कैसे नए प्रोडक्ट बनाएं इंसुलेशन बेस पे, इस पे हमने नहीं सोचा। तो इसी तरह से कोई भी चैप्टर आप लीजिए जो आपको पढ़ाया जाता है, उसके बारे में हमको ये सोचना है कि हाउ इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट which will create employment for the people and it will of course create revenue for you for which you are running after a job. तो मेरे साथ एडवांटेज ये है कि मैंने जो नौकरी कर ली और उसके बाद इधर देयर वाज नो रिस्क एब्सोल्युटली बिकॉज आई एम गेटिंग ए पेंशन आल्सो। तो इस तरह से कोई एक अपना बेस लाइन तैयार करके पूरी ज़िंदगी खपा करके पेंशन लेने से बेहतर है कि कोई ऐसा छोटा मोटा कारोबार आप कर लें। देखिए, जितने भी एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में हुए हैं जो अपने को फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, चाहे वो एलन मस्क हों, चाहे वो स्टीव जॉब हों, और चाहे वो नारायण मूर्ति हों, सब के सब लोग फर्स्ट जन के हैं। मतलब उनके खानदान में बिजनेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दे आर द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और अपने नॉलेज को देखते हुए ये सोचा कि कैसे इसको ग्रैब किया जाए। तो उसी तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, उनको अपने पढ़ाई के दौरान ही एक सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, और जो थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल होता है और जो प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में उसी प्रोडक्ट को लेकर के उस पर वो काम करें। कॉलेज इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ए प्रोडक्ट। इसके अलावा फालतू टाइम में आप किसी कॉन्सेप्ट पे कोई डिवाइस डेवलप करिए। आपके पास 4 साल का टाइम है, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में ये भी काम करते रहिए कि अगर हमको नौकरी नहीं मिली तो ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। इस पर अध्ययन करिए। इतना सब कुछ मीडिया में अवेलेबल है, इतना सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है कि कोई भी चीज़ आप देखते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर रखें दिमाग में कि देयर ऑलवेज इज़ ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स।
यानी कि चीज़ें जिस ढर्रे पे, देखिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारा शासन तंत्र है वो तो हमें लकीर का फकीर सिखाता है बनना कि डोंट वायलेट द रूल्स, लेकिन इंटरप्रेनरशिप हमें ये सिखाती है कि हाउ टू ब्रेक द रूल्स। हम कैसे जो चीज़ें जिस तरह से हो रही थी उनको हम बेहतर तरीके से कैसे करें। इसलिए हमारी पढ़ाई के दौरान ही हमको अपना लक्ष्य एक निकाल लेना है कि भाई अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आई विल डू दिस। थैंक यू।